जय हिंद। देखिए, भारत पाकिस्तान की नौसेना आएगी एक साथ, खाड़ी में बन रहा है नौसैनिकों का गठबंधन। टेंशन में अमेरिका। अमेरिका टेंशन में क्यों है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान और खाड़ी जो देश हैं, खाड़ी में आप लोगों को बता दें कि यहाँ खाड़ी में 6 देश हैं, तो इन सभी देशों का यहाँ पे गठबंधन होने वाला है। जो अमेरिका के गुट में शामिल है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इससे रिलेटेड कई हाईलाइट्स हैं, इस हाईलाइट्स को हम लोग देखेंगे और कुछ इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि चाइना को लेकर इसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देख सकते हैं कि चाइना लगातार हिंद महासागर में वो अग्रेसिव हो रहा है और भारत को घेरने की कोशिश किया जा रहा है चाइना के द्वारा, तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ग्वादर पाकिस्तान में उन्होंने एक बंदरगाह लेकर रखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जिम्बूती एक बंदरगाह लेकर रखा हुआ है और यहाँ पे जो श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह है वो भी लिया हुआ है। और इस तरीके से जो है वो हिंद महासागर में काफ़ी कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है चीन के द्वारा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे मतलब भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इससे किस तरीके से भारत बचकर निकलेगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग हाईलाइट्स को देख लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हाईलाइट्स हैं। इस तरीके से आप हाईलाइट को देखिए। सबसे पहले फारस की खाड़ी में स्थित देशों को शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है फारस की खाड़ी में। संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के नेतृत्व में टास्क फोर्स में शामिल नहीं होगा। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो अमेरिका का जो एक संगठन है, टास्क फोर्स, इसमें 38 देश आते हैं, उसमें वो शामिल नहीं होगा। अब वो भारत और जो पाकिस्तान और जो खाड़ी देश के जो संगठन है उसमें वो शामिल होने वाला है और इस मौका का ये लोग काफ़ी फायदा उठाना चाहता है। ईरान ने ऐलान किया कि वो भारत संग खाड़ी में एक गठबंधन बनाना जा रहा है। मतलब ईरान ने ऐलान भी कर दिया है कि वो भारत के साथ एक खाड़ी में गठबंधन बनाएगा, जिससे चाइना को और जिससे भारत के जो प्रतिद्वंदी हैं, भारत के जो विरोधी हैं और अलग अलग देश के जो विरोधी हैं, इसको मतलब नीचे दिखाया जाएगा। इससे रिलेटेड मतलब यहाँ पे काम किया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से खाड़ी देशों के बारे में। खाड़ी देश कितने हैं, खाड़ी देशों की संख्या कुछ इस तरीके से 6 यहाँ पे दिया गया है। 6 खाड़ी देश हैं यहाँ पे। अगर इराक के बारे में बात करें ना, तो ये खाड़ी देश के बगल में साइड में आते हैं, लेकिन ये खाड़ी देश नहीं है। खाड़ी देश के नंबर आते हैं, नंबर 1 में आता है कुवैत, नंबर 2 में आता है बहरीन, नंबर 3 में आता है कतर, उसके बाद यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात कुछ इस तरीके से आता है, ओमान यहाँ पे 5वां नंबर में, उसके बाद सऊदी अरबिया यहाँ पे 6 नंबर में आता है। तो कुछ इस तरीके से कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरबिया यहाँ पे जो देश हैं ये नहीं शामिल है। और जो यहाँ पे ईरान भी शामिल होने वाला है, ईरान भी इसमें जो शामिल होने वाला है इस संगठन में, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से जियोपॉलिटिकली हिसाब से काफ़ी मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना लगातार मतलब हिंद महासागर में चीन मिलिट्री बेस, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जिम्बूती में वो अपना मतलब मिलिट्री बेस भी बना चुका है और इससे रिलेटेड कई भी यहाँ पे काम वो लगातार करते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत मतलब कभी कभी चुप बैठ के रहता है, लेकिन यहाँ पे चाइना है ना, चाइना वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ईरान और सऊदी अरब का जो झगड़ा चल रहा था 7 साल से, उन 7 साल के उन्होंने झगड़ा को भी ख़त्म कर दिया था। तो इस तरीके से वो जियोपॉलिटिकली हिसाब से चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हमको भी चाइना को ध्यान में रखना होगा। जिम्बूती जो यहाँ पे एयरबेस बनाया गया है, यहाँ पे उनका वायुसेना भरा दिया गया है, सब यहाँ पे ला के भर दिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ग्वादर, पाकिस्तान का जो ये ग्वादर है यहाँ पे भी भर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को इस संगठन में शामिल होना पड़ेगा और इस संगठन में शामिल हो जाएंगे तो मतलब चाइना को मतलब अग्रेसिव होने से रोक सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना श्रीलंका में तो भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना लगातार अग्रेसिव हो रहा है। चाइना देख सकते हैं कि इसको अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है और हम्बन टोटा बंदरगाह उससे खरीद लिया है कुछ इस प्रकार से। तो मतलब चाइना को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी विवाद मचा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस न्यूज़ को, आज के इस डिस्कशन को। उसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण बात होगा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान की नौसेना आएगी एक साथ, खाड़ी में बन रहा है नौसैनिकों का गठबंधन। नौसैनिकों का यहाँ पे गठबंधन बनने वाला है, मतलब इसका तैयारी भी शुरू हो गया है और अमेरिका इसको लेकर काफ़ी टेंशन में मचा हुआ है। मतलब अमेरिका इसको लेकर काफ़ी टेंशन में है। ईरान, नेवी, एयरलाइंस एंड गल्फ इंडिया, मतलब गल्फ कंट्री जो जितने भी हैं 6 जो गल्फ कंट्री हैं वो भी इसमें शामिल होने वाला है। खाड़ी में बदलते समीकरण को देखकर ईरान ने नया
नौसैनिक गठबंधन बनाया जा रहा है। इस गठबंधन का उद्देश्य अमेरिका के गठबंधन में शामिल लोगों को मतलब इसमें भी शामिल करना है। मतलब अमेरिका में जो गठबंधन शामिल है ना, जैसे खाड़ी देश के जो अलग अलग देश हैं उसमें शामिल है, तो उसको भी उससे हटा के इसमें शामिल किया जाएगा। अमेरिका में तो शामिल रहेगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे ये संगठन बड़ा हो जाता है तो अमेरिका को ये छोड़ देगा। हाईलाइट्स कुछ इस तरीके से आप लोग को आगे बता दिए। चलिए इसको आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। फारस की खाड़ी में स्थित देशों की शक्ति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के नौसैनिक नेतृत्व टास्क में शामिल नहीं होगा। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त अरब अमीरात अब अमेरिका के नौसैनिक टास्क जो है उसमें शामिल नहीं होगा और इस गठबंधन में शामिल खाड़ी देश के जहाज़ों को सुरक्षा करते हैं। देखिए संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल क्यों नहीं होगा, इसको सबसे पहले आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पे टास्क जो है ना इसमें 38 देश हैं। कितना देश हैं यहाँ पे? 38 देश हैं। और इस 38 देशों का काम यह है कि कोई भी मतलब किसी देश के जहाज़ को पकड़ा जाएगा तो को छुटाने में काम करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में ईरान ने किस तरीके से जब सऊदी अरब के जहाज़ को पकड़ लिया था तो अमेरिका ने कुछ भी इसमें एक्शन नहीं लिया। तो इसी को देखते हुए क्या कर दिया है, इसी को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। और 3 देशों के साथ भारत और पाकिस्तान की नौसेना को भी शामिल करेगा। देखिए ये जो गठबंधन होने वाला है खाड़ी देशों का, ये 3 खाड़ी देश शामिल हो गए। भारत होगी शामिल, पाकिस्तान होगा, इराक होगा, ईरान होगा, कुछ इस तरीके से कई देश इसमें शामिल होने वाला है और ये बहुत ही घातक होने वाला है। और इससे जो है ना यहाँ पे चाइना पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा कि उनका देश और सऊदी अरब तथा खाड़ी देश अन्य 3 देश नौसैनिक गठबंधन को बनाने की योजना बना रहे हैं। ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि इसमें भारत और पाकिस्तान के नौसैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। ईरानी मीडिया द्वारा यह घोषणा किया गया है, बताया गया है। ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि इस क्षेत्र में देशों के आज समझ चुके हैं कि केवल एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कि लगातार हम लोग पाकिस्तान को लेकर विरोध कर रहे हैं, कभी तालिबान को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन तालिबान में तो हमारा काफ़ी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बसा हुआ है। तो मतलब इन्होंने कहा है कि हम लोग उस समय तक सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब हम लोग अपने पड़ोसी जियोपॉलिटिकल हिसाब से हम लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो इसी के तहत इसको किया गया है। आगे देखिए, ईरान सऊदी अरब के साथ रिश्ते कर रहा है मजबूत। ईरान सऊदी अरब के साथ रिश्ता मजबूत कर रहा है। ईरान क्यों मजबूत कर रहा है इसको देखिए। कमांडर सहराम ने कहा कि गठबंधन जल्द ही बनाया जाएगा। दरअसल ईरान ने इन दिनों खाड़ी के देशों के साथ रिश्ते को सुधारने पर फोकस कर रहा है। खाड़ी के जितने भी देश हैं इनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है और ईरान खाड़ी के कई देशों के साथ मतलब लंबे समय से बातचीत कर रहा है। मतलब वो तनाव में था और इस मतलब जब सऊदी अरब का और ईरान का जो मध्यस्थता हो गया चाइना के द्वारा, तो वो लगभग बातचीत करने लगा है। अब वो लोग मतलब इसी मौका को तलाश कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 साल पहले से ये लोग युद्ध में लगातार चल रहे थे और कुछ इस तरीके से ये युद्ध खत्म हो गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि साल 2001 में हुए सुरक्षा सहयोग को फिर से शुरू किया जाएगा, फिर से सहमति को आगे बढ़ाया जाएगा। इन गठबंधनों में हुए ईरानी कमांडर ने कहा कि इस नौसैनिक गठबंधन में यूएई, बहरीन, कतर, पाकिस्तान और भारत शामिल किया जाएगा। देखिए इस तरीके से कई देश यहाँ पे शामिल किया जाएगा। कौन कौन है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान, भारत को शामिल किया जाएगा। अरब और ईरान को भी शामिल किया जाएगा। इजराइल इसमें भड़का हुआ है। देखिए इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इजराइल जो है यहाँ पे भड़का हुआ है। तो इसको लेकर क्या रुख होता है इंडिया का, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इससे लेकर भी को देखते हैं हम लोग। हिंद महासागर में मिलकर काम करेंगे। देखिए हिंद महासागर मिलकर काम करेंगे और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल भाग है ना उसको हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से। जिस तरीके से देख सकते हैं कि चाइना लगातार इसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है और इंडिया को घेरने की कोशिश किया जा रहा है हिंद महासागर में। तो कुछ इस तरीके से इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है अगर ये शामिल हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर ये होगा तो ये शामिल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के साथ बैर नहीं रखना चाहिए। पड़ोसियों के साथ मतलब मिल मिलाप से ही काम करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मतलब पड़ोसी देश, इसमें अगर कोई दुश्मन देश आकर बैठ जाएगा, इसमें कोई दुश्मन देश आकर बैठ जाएगा, उत्तर कोरिया आकर बैठ जाएगा या कोई अलग दुश्मन देश आकर बैठ जाएगा, तो इससे हम लोग का काफ़ी नुकसान होने वाला है। जैसे चाइना यहाँ पे काफ़ी जगह यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इससे अगर हम लोग गठबंधन बना लेते हैं तो इस क्षेत्र में कोई भी यहाँ पे आने वाला नहीं है और इस तरीके से हम चाइना को काफ़ी पीछे कर देंगे और इंडिया
जो इकोनॉमिक पावर 2030 तक बनने वाला है, इस तरीके से बन सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और कुछ इस प्रकार से इस टॉपिक को लेकर आप लोगों का क्या राय है, आप लोग इस डिस्कशन को लेकर क्या विचार करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।